साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। प्रिय जिज्ञासु मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो है कि गृहस्थ आश्रम पर। वैसे तो 4 आश्रम बताए गए हैं सनातन धर्म में। 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला आश्रम जो बताया गया है वो ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा जो है गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। जो है कि पहला आश्रम जो है जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, इसको बताया गया है कि 11 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की आयु का ये होता है, जो है कि जिसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि वैदिक धर्म में सवर्णों में, शूद्रों में नहीं था ये सब आश्रम व्यवस्था। जो है कि सवर्णों में गुरुकुल की व्यवस्था थी और उस गुरुकुल में जो है कि 8 या 11 वर्ष की आयु से गुरुकुल लोग चले जाते थे और वहाँ से शिक्षा दीक्षा जो है कि ग्रहण करके और उसके बाद आते थे 25 वर्ष की आयु के बाद फिर शादी ब्याह करके दाम्पत्य जीवन में फिर राजपाट जो भी था उनका घर गृहस्थी या राजपाट जो है कि अपने कार्यों को संभालते थे। तो ये है, कहना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम जो मैंने बताया कि 11 से लेके 25 वर्ष तक आयु। दूसरा आश्रम जो आज हम जिस पे चर्चा करेंगे वो मुख्य आश्रम वो है जो है गृहस्थ आश्रम है, जिसको बताया गया। और गृहस्थ आश्रम चारों आश्रमों की धूरी है, सबसे श्रेष्ठ मानी गई है गृहस्थ आश्रम। वैसे संन्यास कहते हैं तीसरा आश्रम आता है गृहस्थ आश्रम के बाद, जो है कि 50 से 75 वर्ष की आयु, 25 से 50 वर्ष की आयु जो है गृहस्थ आश्रम की होती है और 50 से 75 वर्ष की आयु वानप्रस्थ आश्रम की होती है, जिसे घुमक्कड़ जीवन कहते हैं। आज देखते हैं ना, लोग जाते हैं ये घूमने, जो कि कहना चाहिए धाम करने, कोई बाबा धाम जा रहा है, कोई वैष्णो माता जाता है। ये असली वास्तविकता ये है कि ये 50 से 25 वर्ष तक के आयु में ये होती है। इसको घुमक्कड़ जीवन कहते हैं, घूमना, दर्शन करना। और इसके बाद 75 के बाद संन्यास्त आश्रम आ जाता है। संन्यास्त आश्रम का मतलब होता है कि समस्त जिम्मेदारियों से विमुख होकर के परमात्मा के शरण में चले जाना, परमात्मा के शरण की भक्ति करना, भक्ति में लीन हो जाना। किसी प्रकार की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं होती है। उसमें जो है कि अपने उत्तरदायित्व, यानी जो अपने पुत्र को अपने कार्य, जिसकी जैसी जो रहती है क्षमता, जो कार्य होता है, उसको अपने पुत्र को सौंप देता है और कहता है, बेटा अब तुम घर गृहस्थी देखो, चलाओ, और मैं जो है कि भगवान की शरण में जो है कि भजन जाप करूँगा और संन्यास्त होऊंगा। ये था, इसको कहते हैं संन्यास्त आश्रम। वहाँ समस्त मायाओं से विमुक्त हो जाता है। ये जो है 4 आश्रम बताया गया है। और एक सन्यासी जो होते हैं, ये लोग जन्म से जो है निकल जाते हैं, सन्यास ले लेते हैं, गृहस्थ आश्रम से नहीं। उसका मतलब वो जन्म से सन्यासी, जिसको ब्रह्मचारी कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। लेकिन वो सन्यास जो है इस माया जगत से परे बताया गया, इस माया जगत में नहीं है, संसारिकता में उसका महत्व नहीं है। वो संसारिकता से परे, माया से परे है, जंगलों में। वो जंगलों में लोग, ऐसे लोग रहते हैं, अपना आश्रम बनाते हैं और वहाँ रहते हैं और वहाँ जो है कि भिक्षाटन पे अपना जीवन यापन करके और जो कहना चाहिए कि मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। तो और उन सब से उस आश्रम से श्रेष्ठ आश्रम जो है कि गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम को माना गया है, सभी आश्रमों की धूरी है जो है कि गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम में जैसे कि मैं बताया कि अब संन्यास लेना, सन्यासी बन के प्रभु के शरण में जाना, समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना, कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। वहाँ जा कर के सब जिम्मेदारी छूट जाती, घर द्वार बीवी बच्चे सब छोड़ के ना भगवान के शरण में लोग जाते हैं, तो एक आसान हो जाता है। लेकिन वो उससे श्रेष्ठ होता है जो गृहस्थ जीवन को अपनाते हुए भक्ति करता है, प्रभु की जो है कि परमात्मा की जो है कि आराधना करता है और आराधना करते हुए जो है कि मुक्ति को प्राप्त करता है, मुक्त होता है। वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में कई जिम्मेदारियां होती है, जो है कि माता और पिता के प्रति होती है, जो है कि पत्नी के प्रति होती है, पुत्र के प्रति होती है। कई जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए जो ईश्वर के जो है कि ईश्वर के मार्ग में अपने मन को लगाता है, भजन में मन को लगाता है, और वही सबसे श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठता को प्राप्त करता है।
कबीर साहब की भक्ति जो यही है और रविदास की भक्ति यही है, इसी को कहा गया है। तो ये मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे श्रेष्ठ जो है भक्ति जो है गृहस्थ आश्रम की बताई गई है और समस्त जो है कि आश्रमों की यह धुरी है, मुख है। इस पे हमारे गुरु महाराज ने बहुत ही बढ़िया जो है कि लिखे हैं, किताब लिखे हैं हमारे गुरु महाराज ने, तो उससे सत्य साहिब गुरुपाठ की रचना किए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आगे फिर कभी उसकी चर्चा करूँगा। उसमें लिखे हैं, सन्यासी बन घर मत छोड़ो, निज कर्तव्य से मुख मत मोड़ो, मित्र भाव को हिय से जोड़ो, मालकियत की भावना छोड़ो, सगल पदार्थ भोग के कंचन कामिनी रोग, आ लालच इनका छोड़ दे, मत कर अतिशय भोग, निरंजन निरंकार की जय, सनातन ओमकार की जय। तो ये है उन्होंने लिखा है, कितना बढ़िया लिखा है, जो कि गृहस्थ आश्रम के लिए कि सन्यासी बनने से, घर छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति, वास्तविक मुक्ति तो यह गृहस्थ जीवन में ही है। इसके जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए जो परमात्मा में लीन होता है, जो परमात्मा का जो कि ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, वही मुक्त होता है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपा कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। आप लोग मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मेरे वीडियो को कम से कम लाइक तो किया करें। सत साहिब निरंकार।